तो कुछ पैगाम देना चाहता हूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आपको बताऊं ये सच्चे कौन हैं। जो आप बगदाद शरीफ में देखते हैं हुजूर गौसे आजम जो लेटे हैं वही सच्चे हैं। जो बरेली में देखते हैं आप आला हजरत को, वही सच्चे हैं। जो अजमेर की सरजमीन पर जो लेटे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, वही सच्चे हैं। मेरे नबी के सहाबा सच्चे हैं, मेरे नबी सच्चे हैं, तमाम अंबिया इकराम सच्चे हैं। तो आप, अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आपको इनके पीछे पीछे चलना चाहिए, लेकिन आप इनका पीछा छोड़कर बल्कि दुनियावी लोगों के पीछे चलते हैं। दुनियावी लोगों के पीछे आपको चलना किसके पीछे चाहिए? मैं तवज्जो का तलबगार हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बल्कि कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा। आपको किनके पीछे चलना चाहिए? अल्लाह के वली के पीछे या दुनिया वालों के पीछे? अल्लाह के वली के पीछे चलना चाहिए, सच्चों के पीछे चलना चाहिए। तो आप इनकी सीरत को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये है कौन। हुजूर गौसे आजम इसलिए बने कि अल्लाह ताला की इबादत की। आज हम क्या करते हैं? फजर की इधर अजान हो रही है, मगरिब की अजान हो रही है, हम चौराहे पर खड़े हैं, इशा की अजान हो रही है, हम अपने नरम नरम बिस्तरों में हैं। इसलिए अल्लाह की इबादत करें। विलायत का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ है, विलायत का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। अगर कोई बंदा नेक व परहेजगार है तो वो भी वली बन सकता है, लेकिन हम अपने आप को दुनियावी लोगों के पीछे ऐसा चलाते हैं। इंडस्ट्री के कुछ लोग जो एक्ट्रेस है उनके पीछे, एक्टर है उनके पीछे चलते हैं। हमारे नौजवान एक्टरों के पीछे, हमारे घर की लड़कियां एक्ट्रेस के पीछे, लेकिन हम मदरसों से, तालीम से पीछे हट चुके हैं। मैं उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं। हम दुनियावी काम में आगे लग गए हैं, लेकिन इल्म दीन सीखने से पीछे हट गए, इल्म दीन सीखने से पीछे हट चुके हैं। तो आपका बच्चा सच्चों के साथ नहीं, जैसी सोहबत वैसा असर, आपने सुना होगा। अगर आप किसी चोर के साथ बैठते हैं तो चोरी के में शुमार आएंगे। अगर आप किसी वली से मोहब्बत करते हैं, मैदान महशर में अल्लाह के वली के साथ खड़े होंगे। आप किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं, उसकी सोहबत में रहते हैं, तो मैदान महशर में उसके साथ खड़े होंगे। किसी वली से मोहब्बत करते हैं, उनकी सीरत पर अमल करते हैं, तो उनके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को मदरसों के करीब करें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। अगर आप किसी बच्चे का जब पैदाइश होती है तो कान में अजान कौन पढ़ता है? मस्जिद के इमाम या मदरसे का बच्चा? क्योंकि आप तो इतने बड़े आलिम है नहीं, किसी इमाम को लेकर आएंगे या मदरसे के बच्चे को लेकर आएंगे। लेकिन आपका जब बच्चा खुद ही एक आलिम होगा, जब खुद ही हाफिज होगा, जब इल्म दीन उसके अंदर होगा, तो आपका वही बच्चा आपके बच्चे के कान में अजान पढ़ेगा। जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो नमाज कौन पढ़ाता है? मदरसे के इमाम या जो मदरसे के कोई तालिब इल्म पढ़ाएगा, या मदरसे के मुदर्रिस या मस्जिद के इमाम पढ़ाएंगे। लेकिन आपका बच्चा जब खुद ही आलिम होगा तो आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? आप ही का बच्चा। जब आप कब्र में लेटाल दिया जाएगा, कोई आलिम नहीं, कोई हाफिज नहीं करेंगे, तो कुरान शरीफ कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ने वाला नहीं, सब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, कोई कुरान अजीम पढ़ने वाला नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई हाफिज नहीं। तो बताइए कुरान अजीम जाकर कौन पढ़ेगा?
इसलिए मदारिस इस्लामिया से अपने बच्चों को करीब करें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। जब आपका इंतकाल हो, जब आप दुनिया से चले जाएं, तो आपका बच्चा वही आपके मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। आपका वही बच्चा मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। आज आप ये देख रहे हैं माशाअल्लाह, कुछ बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, कुछ बच्चों ने क़िराअत मुकम्मल की, कुछ यहाँ पर क़ारी बैठे, कुछ हाफिज बैठे। यही बच्चे अपने माँ बाप के, अपने वालिदैन के मग़फ़िरत का जरिया बनेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, अपने बच्चों को नबी की सीरत बताएं। आखिरी पैगाम देना चाहता हूं आपको, कलाम ताजुश शरिया के निदरशार, कलाम ताजुश शरिया के निदरशार मुलाहिज़ा फरमा चले, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा, कहिए सुबहान अल्लाह। अगर आप एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो आपको नेकियां ही मिलेंगी। इसलिए खामोश ना बैठें, बल्कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। मुलाहिज़ा फरमाएं, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। मचल कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। कि हुजूर आला हजरत से आप मोहब्बत करते हैं, सभी करते हैं, हाथ खड़ा करें। सभी करते हैं ना, सभी करते हैं आला हजरत से मोहब्बत। कुछ लोग ये कहते हैं कि आला हजरत क्यों करते हो। मैं उनसे
ये कहना चाहता हूं, आप जब छत पर चढ़ेंगे तो सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं पर जाते हैं तो किसी का वसीले से, किसी के जरिए से जाते हैं। जब आप छत पर चढ़ेंगे तो सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? आप ऐसे ही चले जाए। तो इसलिए आला हजरत इसलिए करते हैं कि आला हजरत हमें बताते हैं कि नबी का इश्क किया है। आला हजरत हमें गौसे आजम तक लेकर जाते हैं, गौसे आजम अपने नबी से मिला देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए आला हजरत को अपने दिल में बसा लें। और जो भी आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाला हो, कितना ही बड़ा शायर हो, कितना ही बड़ा आलिम हो और कितना ही बड़ा मुकर्रिर हो, उसको अपने जूतियों के नोक पर रखें। और जो आला हजरत से मोहब्बत करने वाला मिले, उसकी जूतियों को अपना सर का ताज बना ले। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, अपने नबी से मोहब्बत करने वाला सिखाएं। अपने बच्चों को ये एक काम और बताएं, जब आपका बच्चा सुबह को उठे, अगर स्कूल जाता है, मैं ये इसका मुखालिफ नहीं हूं कि आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन कम से कम इतना इल्म दीन जरूर सिखा दें ताकि आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में जाए तो आपके बच्चे का ईमान डगमगाए ना, आपके बच्चे का ईमान सही सलामत रहे, अकीदा सही सलामत रहे। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, लेकिन पहले इल्म दीन सिखाएं। अपने बच्चों को IAS भी बनाए, लेकिन पहले इल्म दीन सिखाएं। इसलिए आप ये पैगाम देना चाहता हूं, जब आपका बच्चा सुबह को उठे, अगर स्कूल जाता है तो उससे बेटा ये कहे, तब आपको नाश्ता मिलेगा, पहले अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ो। ये आदत बनाए अपने बच्चों को, तभी नाश्ता मिलेगा। पहले अपने बच्चों से कहें, तभी नाश्ता मिलेगा, पहले बेटा दुरूद शरीफ पढ़ो, कम से कम 3 मरतबा। ये अपने बच्चों को सिखाइए, कम से कम 3 मरतबा। जब आपका बच्चा सोने के लिए जाए, तब उससे कहें, बेटा 3 मरतबा पहले अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लो, उसके बाद सोना। जब आप अपने बच्चों को ये सिखा देंगे अभी से, तो आपका बच्चा आगे चलकर नबी का गुलाम बन जाएगा, नबी का आशिक बन जाएगा। वही बच्चा जब उसका इंतकाल होगा तो कोई ये नहीं कहेगा फला इंसान, फला शख्स का बच्चा, फला शख्स के लड़के का इंतकाल हो गया, बल्कि ये कहेगा नबी का दीवाना था, दुनिया में रहता था, नबी नबी करता था, आज दुनिया से जा रहा है तो नबी का दीदार करने जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाएं, इल्म दीन सिखाएं और अपनी बच्चियों को गैर मुस्लिम के पास, आपने ये देखा कम से कम 6 लाख से जायद हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। बड़े अफसोस की बात है, मुर्तद हो चुकी हैं। तो अपने बच्चियों पर कड़ी नजर रखें। अगर आप अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो खुदारा उस पर कड़ी नजर रखें। ये ना देखें कि आपकी बच्ची है, क्योंकि आप पर ही इसका सवाल होगा। बताने वाला कौन? वालिदैन। आप अपने बच्चों को जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाएं, अपने नबी का आशिक बनाएं और आला हजरत की मोहब्बत उनके दिल में डालें। अल्लाह ताला से ये दुआ है, मेरे बोलने में, आप लोगों के सुनने में जितनी भी गलतियां उसको माफ फरमाए, बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।